नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे मल मास, अधिक मास, मलिन मास और पुरुषोत्तम मास भी इसे कहा जाता है। ये महीना ऐसा होता है, कहा जाता है कि इस महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। मुंडन, गृह प्रवेश, शादी, फंक्शंस, ये सब चीज़ें नहीं की जाती है। सिर्फ क्या जाता है? किया जाता है पूजा पाठ, जप तप, दान। अब पहले समझने की बात है कि मल मास कैसे, कौन सा मल मास यानी अधिक मास की जब हम बात करते हैं तो ये एक महीना अधिक कैसे? कैलेंडर के हिसाब से तो ज़्यादातर 12 महीनों का ही जिक्र होता है। अगर हम अंग्रेज़ी कैलेंडर्स में चलते हैं तो भी 12 महीने, लेकिन अगर देसी कैलेंडर में तो 12 महीने की ही बात की जाती है। लेकिन अधिक मास जिसे हम कहते हैं, ये बनता कैसे है, क्या होता है, किस तरीके से ये कनेक्शन जो है, ये कैलकुलेशन होता है। वर्ष 365 दिन का ही माना जाता है, लेकिन चंद्रमा के वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 354 दिन का माना जाता है चंद्रमास। अब आती है बात कि दोनों वर्ष, 2 ईयर्स के बीच में जो 11 दिन का लगभग अंतर आता है, जो डिफरेंस आता है 11 दिन का, क्योंकि हम 365 की बात कर रहे हैं और 354 की बात कर रहे हैं, तो जो 11 दिन बचते हैं, ये जो अंतर है, और ये अंतर 3 वर्ष में, 3 साल में लगभग 1 महीने के आसपास हो जाता है। तो यानी 3 साल बाद मल मास और अधिक मास पड़ता है। फिर सबसे और बात भी आती है कि 3 साल बाद जब ये मास पड़ता है तो ये अशुभता के प्रतीक क्यों माना जाता है? लेकिन ये शुभता का प्रतीक नहीं है, ये आपकी सृष्टि को, घर की सृष्टि को, वातावरण को, आपको, पूरी पृथ्वी को एक शुद्धता प्रदान करने का दिन माना जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है कि पूजा पाठ, रिचुअल, जप तप, दान करने चाहिए। पुरुषोत्तम नाम से इसे ज़्यादा पुकारा जाता है, ना कि मलिन मास, यानी कि मल मास तो कहा जाता है, समझाने के लिए तो बताया जाता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखता है तो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तमा मास कहा जाता है। अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे दान करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। जितने भी रिचुअल्स हैं ये बंद कर दिए जाते हैं इस समय में, क्योंकि कहा जाता है कि जितना ये समय आप अपने भगवान के नज़दीक यानी एक एकाग्र हो करके उनका ध्यान करते हैं, तो आपकी खुद की पूरी शरीर की शुद्धता होती है, आपकी आंतरिक शुद्धि होती है, आपकी मानसिक शुद्धि होती है, और साथ के साथ जितना भी एनवायरनमेंट होता है आपकी बॉडी का, वो पॉजिटिव होना लगता है। जब हम अच्छे कर्म, पूजा पाठ, जप तप, दान करते हैं तो ये हमारे जीवन में अच्छे कर्मों की ओर सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं, यानी हम अच्छे कर्मों की ओर बढ़ जाते हैं। और इसी बात की बात करते हैं कि ये होने, अधिक होने के साथ, मल मास जो एक अधिक मास होने के साथ साथ जो अंतर के साथ भी आपने सिचुएशंस आप बता दी कि कैसे ये अधिक मास जो है, मल मास जो है वो बनता है। एकादशियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि एकादशी, पुरुषोत्तम एकादशी भी इसी में पड़ती है। पुरुषोत्तम एकादशी से इनफैक्ट शुरू होती हैं कुछ चीज़ें। तो अभी आपको बताते हैं कि अधिक मल मास और मल मास इसे पुकारते क्यों हैं। सूर्य की संक्रांति इसमें नहीं होती। इस महीने में सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो नहीं होता, यानी सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इसे मलिन मास कहा जाता है। और भगवान विष्णु ने मल मास को अपना नाम दे करके, यानी पुरुषोत्तम माह दे करके, यानी जितनी मलिन को है उसे खत्म करने के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की ओर जाए ये मास, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। 24 एकादशियाँ होती हैं वैसे तो साल में, लेकिन इस मल मास के कारण जो कहा जाता है कि 26 एकादशियाँ पड़ती है, तो ये 2 एकादशियों की भी बढ़ोतरी है। और अधिक मास की कहा जाता है कि जो पहली एकादशी पड़ती है वही होती है पुरुषोत्तमा एकादशी, इसीलिए ये महीना डेडिकेटेड पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से हो जाता है।
27 सितंबर को जो दूसरी एकादशी पड़ती है वो पहली एकादशी पड़ेगी 27 सितंबर को, दूसरी एकादशी पड़ेगी वो पड़ती है वो 13 अक्टूबर को होगी। तो ये 2 एकादशियाँ हैं जो इसी महीने के अंदर पड़ती हैं, जिससे एकादशियों की जो संख्या है वो 26 हो जाती है। तो यानी भगवान ये भी कह रहे हैं कि भगवान को ही पूजिए आप, ये समय उसी को डेडिकेटेड हो जाइए। अपनी ज़िंदगी में हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशियाँ, अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना काम, अपना सब कुछ, लेकिन ये 1 महीना कहा जाता है कि अगर भगवान को डेडिकेट कर लेते हैं, ये 1 महीना कहा जाता है जब आप अपने कर्मों का लेखा जोखा जानते हुए उन कर्मों में सुधार कर लेते हैं, तो आपका पूरा साल बहुत ही सुखमय होता है। बहुत जप तप दान करने चाहिए, एकादशी पुरुषोत्तमा एकादशी ज़रूर रखनी चाहिए। इस व्रत का पालन करने वालों को कहा जाता है कि साल भर कष्ट नहीं आते हैं, इनफैक्ट उनकी ज़िंदगी में हमेशा बढ़ोतरी ही होती है। तो देखा आपने, एक तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि मल मास अधिक मास होता क्या है, फिर इसे पुरुषोत्तमा मास क्यों कहा जाता है, और इसके अलावा हमें करना क्या चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कीजिएगा, अपने जीवन को सुखमय बनाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्याओं से हम दूर रहते हैं। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।